हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी 2024 के एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है गाइस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 25 क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। नॉलेज अड्डा लायन बैच है ये हमारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए, कार्ब जिंक यौगिक बनाने की विधि लिखिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्लेजन संघनन की क्रियाविधि दीजिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोलिथियम यौगिक क्या है, इसे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। व्हाट आर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, नोएन जल अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन नोएन जल रिएक्शन विद सुटेबल मैकेनिज्म, है ना। तो चलिए गाइस, एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, जितने भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे कि जो नाम वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया नोएंजल हो गया, क्लेजन हो गया, तो इस टाइप से रिएक्शन ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो जितने भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी तैयारी आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 6 से 7 जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन जरूर आता है, वो भी 2 से 2.5 नंबर के लिए। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान देना और इस टाइप से क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड बनाने की किन्हीं 2 विधि को समझाइए। एक्सप्लेन एनी 2 प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फोनामाइड। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है, इनका वर्गीकरण एवं संरचना को स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर प्रोटीन्स, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हुए गाइस हमारे टोटल 7 क्वेश्चन। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स के थ्रू आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप ये नोट्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखें, या फिर शॉर्ट्स में भी मैंने नोट्स का जो PDF है वो मैंने दिया हुआ है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। सो गाइस, अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, लिखते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको परचेज करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल में जितने भी वीडियो हैं, जितने भी नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग वीडियो देख करके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए तथा आरएनए से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए एंड आरएनए। सो गाइस, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से देख लेना। और अगर आपको प्लेलिस्ट में डीएनए आरएनए मेरे नहीं मिलता है सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैंने थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जेनेटिक्स में, है ना। तो डीएनए नॉलेज अड्डा या फिर लायन बैच के नाम से सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझाया हुआ है। थ्रियो तथा एरिथ्रो डाइस्टेरियोमर को समझाइए। एक्सप्लेन थ्रियो एंड एरिथ्रो डाइस्टेरियोमर्स। 10वें नंबर का है, कार्बोहाइड्रेट को समझाइए। एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट एंड देयर क्लासिफिकेशन भी देख लेना कार्बोहाइड्रेट का, है ना। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, रंजकों का वर्गीकरण अनुप्रयोगों के आधार पर कैसे किया जाता है। हाउ हैव डाइज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो गाइस, आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता रही हूँ, बट अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं तो आपके पास अनसॉल्व्ड होना चाहिए। अनसॉल्व्ड में क्या है, पिछले 4-5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चीज को आप लोग थोड़ा देख लेना, वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, है ना। और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी बीच से पूछा जाता है रिएक्शन, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान देना। और कोई भी टॉपिक को थोड़ा समझ के पढ़ना, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, योगात्मक एवं संघनन बहुलीकरण की व्याख्या कीजिए, इसकी क्रियाविधि दीजिए। एक्सप्लेन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, मुक्त मूलक बहुलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीमर क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्हाट आर पॉलीमर, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो ये हो गया हमारा टोटल 14 क्वेश्चन। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रंग एवं संगठन पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमेट्री के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला है फ्रैंक कॉन्डन लॉ और सेकंड नंबर का है लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ये दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर से।
17 नंबर का क्वेश्चन है वर्णोत्कर्षी तथा वर्णोपकर्षी को समझाइए, एक्सप्लेन बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। 18वें नंबर का क्वेश्चन है और रक्त स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत एवं सचित्र उपकरण की संक्षेप में विवेचना कीजिए, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रिंसिपल एंड डिटेल डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हो गया गाइस हमारा टोटल 18 क्वेश्चन। तो एक चीज और टिप्स देना चाहती हूँ, काफी बच्चों को कंप्लेन रहता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो तो है ही, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो देखिएगा इसमें केवल आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके लिख करके देखना है और उसका रिवीजन करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का यही सबसे बड़ा टिप्स है। और अगर आप सोचोगे ना कि आधा एक घंटा दिन भर में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम आने वाला है, मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, है ना गाइस। तो अभी से मेहनत करना आप लोग स्टार्ट कीजिए, एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वुडवर्ड फाइजर नियम को समझाइए, एक्सप्लेन वुडवर्ड एंड फाइजर रूल। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हुक का नियम समझाइए, एक्सप्लेन हुक्स लॉ। 21वें नंबर का क्वेश्चन है TMS क्या है, इसका संरचनात्मक सूत्र लिखिए और समझाइए कि NMR स्पेक्ट्रा में संदर्भ यौगिक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। व्हाट इज TMS, राइट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्पेक्ट्रा। तो ये हो गया हमारा टोटल 21 क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इस आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रासायनिक विस्थापन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 23वें नंबर का क्वेश्चन है नाभिकीय परिरक्षण तथा अपरिरक्षण प्रभावों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट। 24वें नंबर का क्वेश्चन है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो गाइस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट है और BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग एक बार सर्च जरूर कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक यौगिक अपने NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल देता है। हाउ मेनी सिग्नल्स आर गिवन बाय एवरी कंपाउंड फ्रॉम इट्स NMR स्पेक्ट्रम फ्रॉम द फॉलोइंग, CS3 CCl3 CCl2 CS3 CS3 CO CS2 COOH और CS3 CS Cl2। तो ये हो गए गाइस हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से करो। एंड अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।